भाजी वर्मा जी मैं क्या नहीं आखो एक लाइन में अगे लाई लैना तो मुड़े एक दो उतर आप देख सकते हैं यहाँ पे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बहुत बड़ा बाइक रैली जो आकाश वर्मा यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से के स्वागत के लिए आकाश वर्मा ने एक बहुत बड़ी बाइक रैली अपने चीफ पैट्रन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं उनके स्वागत में एक बहुत बड़ी रैली निकाली हुई है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, मैं कैमरा मैन को बताऊंगा थोड़ा आगे आए और लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली यहाँ पे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से निकाली जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के स्वागत के लिए उनको वार्म वेलकम जिला धूलपुर के टिकरी ब्लॉक में से शुरू हुआ है। नौजवान जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर। इस नारे में कोई मजा नहीं आकर स्टेशन पहुंचिएगा। मेरी सबसे गुजारिश है आज हम जिला धूलपुर टिकरी की बात करें तो यहाँ पे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आकाश वर्मा जो यूथ के अपने चीफ पैट्रन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी एक बाइक रैली टिकरी में इकट्ठी हुई है और चीफ पैट्रन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्वागत यहाँ पे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम आकाश वर्मा की तरफ से यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है और हम बात करेंगे। मैं कैमरा मैन को दिखाऊंगा कि थोड़ा वहाँ कैमरा लगाएं कितनी बड़ी बाइक रैली आज यहाँ पे निकली हुई है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के स्वागत के लिए धूलपुर में आकाश वर्मा यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की तरफ से बहुत बड़ी बाइक रैली यहाँ पे निकाली गई है। आप देख सकते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आखिर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर देख सकते हैं लाइव टिकरी में जिला धूलपुर के ब्लॉक टिकरी और आकाश वर्मा की तरफ से एक बहुत बड़ी बाइक रैली यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। फारूक साहब लाइव देख सकते हैं आप के ब्लॉक टिकरी से के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में नौजवान इकट्ठे हुए हैं। जिंदाबाद
तुम्हारे साथ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर इधर के उधर हवेली कोशिश कर लो जम्मू कश्मीर नेशनल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे भरा मेरे बहुत अच्छा आप इसको पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बगल में बहुत अच्छा है ईमानदारी करोगे उतना तुम्हारे प्रगति बात सही रहा। जब ये बनाने लगोगे तो तुम अपने आप को जवाब दोगे ना भगवान बड़े आएंगे लोग जैसा तुझे चल जाएगा ना दो वक्त सर नेशनल कार्ड हमारे ब्लड में है कोई माइकल आज छीन नहीं सकता जी हमारा से दिया हमें बड़ी होता ना मैं समझ में भी नाचता हमारे प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब इमरान खान साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब सुनील वर्मा जी, राम पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो हमारे डीटीसी के कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे हाल ही में इलेक्शन लड़ा, हमारे जगदीश वर्मा जी, मेरे यूथ के जो साथी। मैं सबसे पहले जनाब अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज सबसे पहले डॉक्टर साहब का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही है? मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का, और मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से फारूक साहब ने हमारे मसलों को, हमारे
जो इश्यूज थे, जो स्टेट के इश्यूज थे, उनको सदन के सामने रखा। मैं उसके लिए डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब जब सदन में गरजते हैं उससे हमारे ब्लड वेसल्स में आप समझते हैं कि एक तरह से प्रेशर आ जाता है, हमारी खून में जान आ जाती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, 5 अगस्त 2019 के बाद जो जिस तरह का वेलकम आपका टीवी में हुआ और जो हमारे नौजवान साथी जिस तरह से वो आपका उन्होंने इस्तेमाल किया, पूरे हाईवे से लेकर यहाँ तक आए पहले और वापस फिर आपको आपकी पार्टी के प्रोग्राम तक लेके गए। मैं अपने यूथ के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद जब आप पहली बार जम्मू भी आए थे, उस टाइम भी हमारे यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जम्मू एयरपोर्ट के बाहर किया था फूलों की तरह। मैं डॉक्टर साहब आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जब जब आपके कदम जम्मू की इस धरती पर पड़ेंगे, इसी तरह से आपका फूलों की तरह आपका स्वागत होगा, फूलों के साथ जयमालाओं के साथ आपका स्वागत होगा। चाहिए आप बिल्कुल बस वो हमारे मसलों की बात है। मैं आपको बताऊं कि ये पब्लिक गैदरिंग में ही मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें थी मेरे जहन में जो मैं पब्लिक प्रोग्राम में बोलना चाहता था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी लाइंड अप थे, 5-7 जगह डॉक्टर साहब को जाना था, तो हमें वक्त नहीं मिल पाया। मैं फिर भी क्योंकि आप मजबूत साथी बैठे हैं मेरे यूथ के, सर इनके आगे 100-100, 200 की तादाद में लोग इनके साथ जुड़े हैं, सिर्फ प्रोमिनेंट लोग नहीं। आगे चलता है या पीछे? नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीज यहाँ पे बोया है। मैं आपको बस यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्यार से सींचे और बहुत जल्दी जो असेंबली के इलेक्शंस आएंगे, मैं इसके फल जो है आपकी झोली में डालकर आपको दिखाऊंगा। बाकी जो हमारे हुकूकों की लड़ाई जनाब मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब जो लड़ रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और ये मेरी तरफ से आप भी घर घर में जाकर पैगाम दीजिए कि आप दिल की गहराइयों से आपका इस्तेमाल यहाँ करता हूँ कि मैंने छोटा सा होटल बनाया है और आपके जो कीमती मैं पहली दफा देख रहा हूँ आओ जो हमारे कि मेरा नाम जबरदस्त बदनाम हो गया। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता है। मेरे नाना जी तेरा घर उधर है, पहाड़ की तरफ जहाँ मैं गया था, वही है अभी नहीं। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, सर हाँ वो ना सारा रेनोवेट किया हुआ है, इसकी शादी से पहले सारा तोड़ा हुआ है। मैं बना रहे थे पैलेस बना रहे हैं बहुत। हाँ सर, स्विमिंग पूल। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे नाना जी रूपलाल कपूर साहब जिसको आप जानते थे, वो किससे मिलते जुलते हमारे मुझे रिश्ते याद दिलाता है। नहीं मुझे नहीं पता, मेरे घर भी आया सर मैं सर इनको याद दिला। डॉक्टर साहब मैं एक बात आपको बताऊँ, आज तो गुच्छी पनीर आई गई, पिछली बार मैंने गुच्छी पनीर खुद बनाया था अपने हाथों से। आज आपने आज लंच के लिए माने नहीं थे। डॉक्टर साहब अब नीचे बैठ के बात करते कि मैं पिछले 42 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, जहाँ क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बंदा ज़्यादा काम करता है उसकी टांगें ज़्यादा खींची जाती है, और जो लोग जानते हैं मेरा किरदार कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। मैं अगर तू काम नहीं करता कोई फिर काम नहीं। सही बात है। हमारे धर्म में क्या कहते हैं, अगर वो हमें तकलीफ नहीं देगा तो हम उसको याद नहीं करेंगे, जब वो तकलीफ देता है तो हम ज़्यादा उसको याद करते हैं। लेकिन खुश रहना चाहिए तेरे बारे में, जहाँ पे वहाँ आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मैं आज दावे से कहता हूँ कि आज उधमपुर में जितनी भी कम्युनिटी है, सिख बरादरी की 99% हमें वोट मिली है। मुस्लिम मैं सर 40 साल से संघर्ष करता हूँ, मैंने 2 इलेक्शनें लड़ी, मुझे मुस्लिम वोट दोनों इलेक्शनों में नहीं मिला, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई माई का लाल हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि सुनील वर्मा साहब को देख रहा हूँ कि कुछ महीने काफ़ी महीनों से कि बहुत ज़्यादा लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे डॉक्टर फारूक साहब और सुनील वर्मा साहब
और आपको लोग बहुत लाइक कर रहे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें। सर ये कौन सा जादू आपने चलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलाया है इस बात का है कि लोग आपको क्यों पसंद दोबारा करना शुरू कर दिया? क्योंकि लोगों ने देखा जो हमने काम किया था तो लोगों के सामने वो लोगों ने देखा जब से ये 35 कोई डेवलपमेंट नहीं। जो वादा था कि 50 लाख नौकरियां लगेंगी कुछ नहीं लगा। जो ये वादा था कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए उद्योग लगेंगे वहाँ ये लग जाएंगे। यहाँ तक कि अब बाहर से सारे लोग आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का जो बच्चा है बच्ची वो कहाँ जाए? उनको जॉब हरियाणा में नहीं मिल सकती, पंजाब में नहीं मिल सकती, हिमाचल में तो सवाल ही नहीं है, वहाँ तो उनका प्लान है। तो मुझे ये बताएं ये बच्चे और बच्चे जाएंगे आज इनको महसूस हुआ कि जो महाराजा हरि सिंह 1927 जो उन्होंने बनाया कि भैया यहाँ के जो कल्चर है डोगरी कल्चर है वो कैसे बच सकता है। उस वक्त तो कोई पाकिस्तान नहीं था, सारा हिंदुस्तानी तो बांग्लादेश की। उनको डर उस वक्त भी यही था कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बिल्कुल ही गायब हो जाए। आज बच्चों को ये याद रख गया है कि जब वो रखा गया जो हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ता बांधा गया वो तो महाराजा हरि सिंह ने बांधा, किसी और ने तो नहीं बांधा। और उन्होंने किस लिखते में बांधा कि साहब आप डिफेंस ले लीजिए, कम्युनिकेशन लीजिए, फॉरेन अफेयर्स, बाकी लोगों तक छोड़, बाकी ये लोग करें। कभी उनको ये नहीं ख्याल था कि एक दिन आएगा कि हमारे बच्चे जो है बेकार या हमारी ज़मीनें जो है दूसरे लेने आ जाएंगे, मालिक हो जाए। ये महाराजा हरि सिंह मैं नहीं समझता कभी भी सोच भी सकता। आज अगर ये बच्चे जुड़ रहे हैं उनको ये है कि साहब तो हमारे पास था वो चला हम कहाँ गए, ये है। और इनके वादे कश्मीरी पंडित निकल आए, कश्मीरी पंडित से वादा किया कि हम वापस आएंगे। आज 31 साल इनको 7 साल हो गए राज करते हुए। वादा किया इन्होंने हम लाएंगे। अमित शाह साहब ने भी बयान क्या कहा, हम वहाँ पे 6000 फ्लैट बनाए। क्या कश्मीरी पंडित फ्लैट में रहे उसके वो घर में क्यों नहीं रहते, जमीन क्यों नहीं उसको दी गई जहाँ वो बच सके अपने लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ से पैसे देखो। तो लोगों को ये पता लग गया कि साहब ये सिर्फ एक ढोंग मचा रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, ये भी होगा वो भी होगा, यहाँ से भी आएगा वहाँ से आएगा। गए कहाँ? यही है लोगों में कि साहब हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और कुछ नहीं। आप फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं फ्यूचर ये देखता हूँ कि एक दिन आएगा इन्होंने जो फैसला किया है इनको उसको नज़रसानी करनी पड़ेगी। अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के बाशिंदे का दिल जीतना है, वो दिल जब जीत सकता है कि इस बच्चे को और बच्ची को ये पता लगे कि नहीं मेरा घर से, मेरी ज़मीन से, मेरा जॉब से, और मुझे दरबदर नहीं होना है हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में अपने चप्पलें घुसाते हुए तो मुझे नौकरी मिली। अगर इसने पढ़ा है तो इसने पढ़ा है कि मैं अपने बड़े बूढ़े माँ और बाप की खिदमत करूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, मुझे बनाया है, पढ़ा दिया। उसको जब ये लगता है कि मेरे लिए मैं क्या करूँगा, किसी के सहारे पे जी रहा हूँ, ये है जो इनके दिल में था। मैं यही कहता, मैं हुकूमत से कहता हूँ देखो जी हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम हिंदुस्तानी नहीं। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे साथ वैसा व्यवहार करो, वादे मत करो जो तुम पूरे नहीं कर सकते। अब देखिए सड़क देखिए, यहाँ से आप सड़क देखिए बानिहाल तक, या रेल देखिए कब पहुँचेगी वो रेल कश्मीर, कब ये सड़क जो है वाजपेयी जी ने शुरू की थी, 4 लेन रोड, क्या वजह है
कि जब ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं कि ये सड़क नहीं बना सकते, जब हिंदुस्तान अफगानिस्तान में सड़क बना सकता है तो अपने देश में क्यों नहीं सड़क बना सकते? क्या अफगानिस्तान ज़्यादा जरूरी है और अपना देश जरूरी नहीं है? ये दर्द, इसी दर्द को हम उठा रहे हैं। हम कहते हैं पहले हमारी सोच, हमारे बच्चों की सोच, हमारी बेटियों की सोच, वो कहाँ जाए? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी दौलत तो यही है। संजय मिले अब्दुल्ला साहब आप देख सकते हैं देख सकते हैं लाइव टिकरी में जिला धूपर के ब्लॉक टिकरी और आकाश वर्मा की तरफ से एक बहुत बड़ी बाइक रैली यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। फारूक साहब लाइव देख सकते हैं आप के ब्लॉक टिकरी से के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में नौजवान इकट्ठे हुए हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर इधर के उधर हवेली जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब डॉक्टर साहब हमारे जिले के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब राणा साहब, जनाब खान साहब, राष्ट्रपति शर्मा जी और हमारे जितने भी यहाँ आए हुए साथी हैं, मैं उनका व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब का टाइम बहुत कीमती है, उनके ख्याल सुन रहे साथी। मैं टाइम ज्यादा टाइम न करते हुए सभी जोर से जवाब दीजिएगा। टूटी बनाना कहीं ख्वाब में भी नहीं सुना था, देखा था। रियासत को तोड़ने के बाद तो जम्मू के डोगरों की भी हत्या, महाराजा रणवीर सिंह का बनाया हुआ रणवीर बैनर को खत्म कर दिया गया, खत्म कर दी गई। फिर जिला बोर्ड का चुनाव का ड्रामा रचाया गया। बादशाह लोगों ने इसका मुंह तो जवाब दिया है। 20 जिलों में से सिर्फ 6 पर जिला उधमपुर के आवाम इनके अजाइम को समझ चुके थे। सुनिए साहब, मोहतरम डॉक्टर साहब, जिला उधमपुर के आवाम इनके अजाइम को समझ चुके थे। बेटी डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो इसी की वजह से तो आपको सेक्रेटरी प्राइज मिला। मगर फिर क्या हुआ, वो जब रजौड़ी गई 83 में
इलेक्शन के दौर में, और कहने लगी जैसे मैंने लद्दाख में सबको दिया है, मैं रजौरी पुंछ के इलाके में भी सब लोगों को भी, क्योंकि उनका सारा वैसे ही पसंद, वैसे ही आज भी गाय और बकरी और वैसे चलाते हैं, कोई फर्क नहीं। फिर क्या प्रोपेगेंडा किया, गुजरों को और बकरवालों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकालने के लिए, देखो जी ये लोग हमारा जो मिला है हमें 10% वो हमसे नहीं जाएंगे। बार बार हमने कहा भाई ऐसा नहीं हो, जब ये देगा उनका अपना हाथ होगा, अपना है। जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का 8% था उनका। आप यकीन करेंगे दफ्तरों में जब मेरे पास वो शेड्यूल कास्ट के बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन आए, वो किताबें लेके आए और दिखाया मुझे कि दफ्तरों में कितना इनका नंबर कम है, नहीं देते हैं इनको। इंसाफ देना बड़ा जरूरी है, और जो इंसाफ नहीं देगा उसको जवाब उसके सामने देना है, और उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है कि वो करोड़ों को मार रही है। और कमाल है, न कोई बम पड़ा, न कोई एटम बम पड़ा, ऐसी ये बीमारी फैली, ये हम कहते हैं उसका वजह है। क्योंकि जब हमने उसका रास्ता छोड़ा और गलत रास्ते पे गए, बेईमानियां की, चोरियां की, काम तोड़ा, हर तरफ से इंसान का हक खाया, बहन ने भाई का खाया, भाई ने बहन का खाया, माँ बाप को बाहर फेंक दिया, उस्ताद की इज्जत नहीं आई, इंसान की इज्जत नहीं, बुजुर्ग की इज्जत नहीं आई, उसे ये कहना। बल्कि यही सोचा कि जो शरीफ कश्मीर का नारा था वो किस तरह से उसको जीता है, जो पैदा करने वाला है वो सेल्फ में मरे। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं की, कोशिश की कि हम लोग इकट्ठे रह सके, इकट्ठे तरक्की कर सके। बहुत फर्क है, क्योंकि माल मवेशी के साथ आप रहते थे, जंगलों में रहते थे, बल्कि जंगल को बचाते थे, जंगल को खराब नहीं करते, क्योंकि वही आपको रोजी रोटी देते थे। मगर वो वक्त भी आया जब आप पे जुल्म होने लगा, आपको घरों से निकालना पड़ा है, आपने घर तोड़ दिए, क्या क्या मुसीबत नहीं दी। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आप तालीम से दूर रहे, पढ़े। शेर कश्मीर के वक्त में मोबाइल स्कूल बना, उस मोबाइल स्कूल का मकसद था कि जब आप घर छोड़ के उन जगहों पर जाते हैं जहां पे आपके मवेशी खा सके, इसीलिए आप पहाड़ों पर जाते, तो उस्ताद को आपके साथ रखा, टीचर को आपके साथ रखा। मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, कुछ टीचरों ने सिर्फ उन बच्चों को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, पढ़ाई की तरफ नहीं किया। नहीं तो आज भी आपके बच्चे और बच्चियां डॉक्टर होगी, इंजीनियर होगी, अफसर होगी, हर शोबे में आगे चलते, मगर अभी भी आप पीछे। और जब तक हम लोग सब इकट्ठे मेहनत नहीं करेंगे कि आप तालीम पा सकें, आपके बच्चे और बच्चियां तालीम पा सकें कि कहीं पहुंचे। अब तो जमाना आने वाला है, उसमें जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहीं नहीं चल सकता। उसके साथ साथ ये भी आपसे हमने रहना इकट्ठे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इकट्ठे रहना।
जब इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी और उन्होंने लद्दाख में शेड्यूल ट्राइब दिया, और चंद थे वो लोग जिनको शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए था उस कानून से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। मगर उन्होंने, क्योंकि वहाँ गरीबी थी, मुफलिसी थी, बेकारी थी, सबको इसमें दायरे में लाए। मगर एक उस जमात को जो पढ़े लिखे थे और मुसलमान थे, उनको नहीं रखा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तीसरी बार इंटरव्यू हुई आपके साथ। बड़ी अच्छी बात ये जनाब हम संभाल के रखें, तो संभाल के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नानक दास सदा भगवानी बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भक्ति जी सहाय दास भक्ति जी पातशाही दसवीं प्रथम भक्ति समर के गुरु नानक लिखते आए फिर गुरु तेमदास रामदास से हुई सहाय। मेरा जन मुखा सब गवाई कर साथ मन रवसिया जी चा सबको जान सदा प्रमाण किया गुरु विद्वान जिसकी कह सुनो सबको शुभ करो ते आयो सच्चा नाम तेरा आधारो वाजे मंशुत कर सुना के कर सुना के शुभत वाजे राजन करतारी पांच दूज बस जीते काल और करम गाया जिनको से नाम के लागे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे ही भली भांति जानू हो कि आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रहमत विखे जो 4 बजे तो विशेष प्रोग्राम चल रहे हैं। ये सारा जो प्रोग्राम है एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है, पर इस सारे प्रोग्राम की जो उपराला है वो साढ़े मैं लफ्ज़ जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाले MLA श्री सुनील वर्मा जी के कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रोग्राम मैंने कहने कोई हिचक नहीं हो रही कि होर चार लाके जदों सानू सवेरे पता चलिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बावा बन के
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। आप उधमपुर में आए और ये मेरी सारी वर्कर हैं जो मेरे साथ स्टैंड किए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर से रेखा बलगोत्रा। और लड़कियों तुम लोग पीछे आ जाओ, सारे ग्रुप आओ। पीछे आ जाओ। ग्रंथ साहब के कुछ जो आप लोगों ने पढ़ा समझने की कोशिश की। यही आखिरी गुरु और इसी तरह हमारे धर्म में भी आखिरी गुरु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद कोई गुरु नहीं आए। और हमारे लिए जैसे गुरु ने आपके लिए ग्रंथ साहब छोड़ा, उसी तरह अल्लाह की किताब कुरान हमारे लिए कि हम इसमें सबक सीखें, हम इंसान बन सकें, एक दूसरे में फर्क न करें। इंसान भाई गुरु से बहुत दूर है। अब हम माया जाल में फंस गए। हर तरफ से हम झूठ, धोखा, प्रेम, हर कोई चीज जो गुरु ने कही या कुरान में उसे करा। इसीलिए हम देखेंगे आज जो दुनिया में तबाही है, ये जो बीमारी आई है, ये हमें उसमें जगाने के लिए बहनों वो हमें झंझोड़ रहा है और कह रहा है कि जागो। क्या अगर नहीं जागोगे तो फिर ऐसा नुकसान आएगा कि दुनिया नहीं रहेगी। मगर क्या हम जाग रहे हैं? आज भी नहीं जागे। आज भी हम बुजुर्ग नहीं सकते, माँ बहन भी नहीं सकते, उस्ताद नहीं सकते, बल्कि जो माँ बाप बूढ़े हो गए बहन कहानी। क्योंकि हम गुरु की वाणी से बहुत दूर चले गए। अगर हमने सभी वापस इंसान बनना है तो हमें वाणी पे चलना है, कुरान। आपने बहुत अच्छी बातें रखी। मैं सियासत कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपसे, बहनों से और भाइयों और बुजुर्गों से एक अपील करता हूँ। हमने भाईचारे को कायम करना है। आज हमारे देश में भाईचारा मिल रहा है, हमें बांटा जा रहा है। ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये पता नहीं गया है। कोई ये नहीं कहता कि हम इंसान हैं और वो पैदा करने वाला हुआ है। उसको जिस नाम से आप एक सिर्फ ताकत ना है और कोई ताकत नहीं। मगर हम लोग बांटे बांटे पूरे किए जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे भी दरखास्त करूँगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे में एकता है। क्योंकि जब तक हम एकता पैदा नहीं करेंगे, हम न सिर्फ इस देश को बचा सकेंगे, न सिर्फ अपने साथ। इसलिए पहले अपना मन साफ। अगर हमारा मन साफ होगा तब साफ हो जाएगा। मगर मन साफ हम कहते हैं पता नहीं है या नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आती है, हम कहते हैं इधर कहाँ। वो जब तकलीफ देता है मेरी बहनों, वो देता है हमें जगाने के लिए कि तुम मेरी तरफ आओ, मुझे पहचानो, मैं हूं वो जो हमें जिंदगी बख्शता है और जिंदगी से ले जाती है। अगर हम ये करें, हमारे बच्चे आज दवाइयाँ खा रहे हैं,
दरगुजर कर रहे हैं। कोई सोच नहीं है कि कल क्या करेंगे। इसलिए पहली चीज हमें अपना धर्म मजबूत करना है। जिस दिन हम अपना धर्म मजबूत करेंगे हमारे देश की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसलिए मैं यही आपसे कहूँगा और अपने साथियों से कहूँगा, हमें एक होकर चलना है। क्या हमारी जबान है, क्या हमारा रंग है, क्या हमारी भाषा है, क्या हमारा धर्म है, हमने सब एक इकट्ठे चल के अपने धर्म को भी मजबूत करना है, दूसरे धर्म को भी मजबूत करना और देश को भी मजबूत करना। ये सब चीज और बहनों इसमें सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि बच्चे को बाप नहीं ना देख सकते। बाप तो अपने काम में लगा है, मगर माँ के पास बच्चा सबसे ज्यादा वक्त है। इसलिए उसमें वो चीजें डाल दीजिए कि इंसान क्या कैसे इंसान सही बने। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया हमसे बात करने का। सियासत इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि ये पवित्र है और आप दुनिया की चीजें डालते हैं और ऐसी खुशी देख रहा हूँ कि आप इस जमात में इसका मैं सदर हूँ। वो कदरे हैं कि हम इंसान के साथ चल के इंसान बनाना चाहते हैं। हमें कोई ये नहीं है ताकत देने वाला कोई है, ताकत से गिराने वाला है। इसलिए अगर हमारी नीयत अच्छी होगी सदा साथ तो वो हमें ताकत बख्शेगा। नीयत अच्छी नहीं होगी नहीं देगा। ऐसे होते आते हैं, हिटलर भी आया कहाँ कहाँ है बाकी कोई आदमी का नाम कोई नहीं। इसलिए हम लोगों को एक तो अपने पे भरोसा रखना है और वाहिगुरु पे भरोसा रखना है। इन दो चीजों में भरोसा रखोगे कभी नहीं करोगे। तकलीफें आएंगी मगर वो तुम्हें तकलीफ से निकालेगा। वाहिगुरु जी का खालसा फारूक साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने अपना